सो हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप लोग? ठीक है, तो उम्मीद है आप अच्छे होंगे और अच्छे से प्रिपेयर कर रहे होंगे। एग्जामिनेशन की बात करें तो एग्जामिनेशन हो भी सकते हैं और नहीं भी हो सकते, लेकिन फिर भी आप प्रिपरेशन करते रहें। तो आज हम मैकेनिक्स का एक और टॉपिक लेकर आए हैं, यानी कि मैकेनिक्स का एक और टॉपिक हम पढ़ने जा रहे हैं, लिसाजस फिगर, जो हमारा बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है और कई बार यूनिवर्सिटी के एग्जामिनेशन में लगा हुआ है। ठीक है, सीसीएस यूनिवर्सिटी की बात करूं, एचएनबी में भी आया हुआ है और गुरुकुला में भी आया हुआ है। तो आज जो हम पढ़ने जा रहे हैं वो है लिसासुस फिगर। तो ये बड़ा इंपॉर्टेंट टॉपिक है, तो हेडिंग बनाओ जल्दी से, लिसासुस फिगर। ठीक है, डेफिनेशन की बात करें तो क्या कर रहे थे अब तक एसएचएम में? एसएचएम में हमारा क्या हो रहा था? इक्वेशन बन रही थी, वेव्स चल रही थी हमारी। ठीक है, तो सिंपल वेव्स क्या कर रही थी? अपने एक ही पॉइंट से, फिक्स पॉइंट से मोशन कर रही थी, यानी कि फोर्थ बैक हो रहा था, हमारा बैक एंड फोर्थ हो रहा था। तो एसएचएम था। अब यहाँ पे क्या बात करें, अगर दो एसएचएम हो जाए, ठीक है, वेव्स है हमारे पास और वो दो एसएचएम कर रहे हैं और उनके द्वारा एक पार्टिकल क्या हो जाए, वहाँ पे एक्टेड हो जाए, तो जो पार्टिकल है हमारा रिजल्टेंट पाथ ट्रेस करेगा, वो एक कर्व होगा और उन कर्व को ही लिसासुस नाम के साइंटिस्ट ने 19th सेंचुरी में क्या नाम दिया? लिसासुस फिगर नाम दिया। ठीक है, तो डेफिनेशन देखें कि कोई पार्टिकल है मेरे पास जो कि एक्टेड हो रहा है सिमल्टेनियसली, किसके द्वारा? दो एसएचएम पे, और एसएचएम कहाँ पे होने चाहिए? हमारे राइट एंगल्स पे होने, एक दूसरे के क्या होने चाहिए? राइट एंगल्स पे होने चाहिए। तो रिजल्टेंट जो पाथ ट्रेस करेगा हमारा पार्टिकल के द्वारा, जो रिजल्टेंट पाथ ट्रेस होगा वो एक कर्व होगा और उन कर्व को ही लिसासुस नाम के साइंटिस्ट ने क्या नाम दिया? लिसासुस फिगर है हमारी। ठीक है, तो ये तो डेफिनेशन की बात होगी। अच्छा, ये सबसे जो इंपॉर्टेंट बात है यहाँ पे, शेप की, शेप कैसी होगी? ठीक है भाई, कर्व बन रहे, ठीक है, तो शेप कैसी होगी? शेप तो होगी। ठीक, तो शेप डिपेंड्स किस पे करेगी? अब मैंने बताया था जो नॉर्मली हमारा एसएचएम था वो किस पे डिपेंड कर रहा था? वहाँ पे एम्पलीट्यूड पे डिपेंड कर रहा था, टाइम पीरियड पे डिपेंड कर रहा था। ठीक है, और जो फेज डिफरेंस है उस पे डिपेंड कर रहा, तो शेप भी यहाँ पे किस पे डिपेंड करेगी? लिसासुस फिगर की ये डिपेंड्स करेगी जी भाई साहब एम्पलीट्यूड पे। सेकंड हमारा रेशियो ऑफ फ्रीक्वेंसीज, ठीक है, ये भाई पहले नाम के जो अक्षर हैं बड़े बना लेना, कभी इनका ही तुम इशू बना दो। ठीक, और रेशियो ऑफ फ्रीक्वेंसीज पे डिपेंड करेगा। थर्ड हमारा जो रिलेटिव, फिर से आर बड़ा बनाएगी, ठीक है, रिलेटिव बस समझ में आना चाहिए, रिलेटिव फेस डिफरेंस होगा जो दो एसएचएम हमारे डिफरेंस, ठीक है, जो फेस डिफरेंस होगा हमारा, जो दो एसएचएम हम ले रहे हैं, ठीक है, तो रिलेटिव होगा वो फेस डिफरेंस हमारा, तो शेप भी उन्हीं पे डिपेंड करेगी। ठीक है, तो फेस हमारी क्या होगी? बदलती रहेगी। फाइव इज अ फेस, कभी जीरो हो गई है तो उस हिसाब से कर्व आएगा, ये फिर पाई आगे चलेगी, पाई बाई 4, ठीक है, पाई बाई 2, 5, 3 पाई बाई 4, ठीक है, और 5 इज इक्वल टू पाई तक। ठीक है, तो ये कर्व्स हमारे किस पे डिपेंड करेंगे? शेप, इनकी कर्व की जो शेप होगी किस पे डिपेंड कर रही है? 5 पे ऐसे डिपेंड करेगी। 0 हो जाएगा बाई 5, पाई बाई 4 हो जाएगा, पाई हो जाएगा, पाई बाई 2 हो जाएगा, 3 बाई 5 बाई 3 पाई बाई 4 हो जाएगा। ठीक है, चलिए अगर हम रेशो फ्रीक्वेंसी की बात करें तो रेशो हमारा 1:1 हो सकता है, क्योंकि 2 एसएचएम हमारे पास। लिसासुस ने बताया कि ये 1:2 हो सकता है, 2:1 हो सकता है। तो हम आज इक्वल फ्रीक्वेंसी वाले रेशो की बात करेंगे। ठीक है, क्योंकि लेंथी टॉपिक है, दो तो हो नहीं पाएंगे। ठीक है, उसको हम अगले में समझ लेंगे। क्लियर है? एम्पलीट्यूड, दो एसएचएम है तो एक का ए हो जाएगा। ठीक है, दो एसएचएम है तो परपेंडिकुलर होंगे, एक एक्स पे होगा, एक वाई पे होगा, एक का हम बी ले लेंगे, कुछ भी मान लो, A1 A2 मान लो। ठीक है, तो शेप एंड साइज किस पे डिपेंड करेगा? एम्पलीट्यूड, रेशियो फ्रीक्वेंसीज और रिलेटिव फेज डिफरेंस। समझ में आया? क्लियर है? ठीक है, तो निकालते हैं, डेफिनेशन लिख लो। तो पार्टिकल एक्टेड हो रहा है दो एसएचएम के द्वारा किसी राइट दो एंगल पे, तो जो पाथ, रिजल्टेंट पाथ ट्रेस करेगा हमारा पार्टिकल वो एक कर्व होगा और इन कर्व को हमने नाम दिया लिसासुस फिगर। ठीक है, तो इक्वल फ्रीक्वेंसी वाले की बात करते हैं हम। ठीक है, तो कंपोजिशन ऑफ 2 एसएचएम निकालेंगे हम जो परपेंडिकुलर होंगे एक दूसरे के और उनकी जो फ्रीक्वेंसी होगी वो इक्वल होगी। ठीक है, चलिए निकाल दें, हेडिंग बनाएंगे, बड़ा इंपॉर्टेंट टॉपिक है।
चलिए जी, composition of two SHMs perpendicular to each other ठीक है, टू each other having equal frequencies। ठीक है, हेडिंग दिख रही है क्या? बड़े लिखना तो नहीं पड़ेगा। ठीक है, कुछ फॉल्ट हो गया भाई, अब सही है। ठीक है, कंपोजिशन ऑफ टू एसएचएम जो कि परपेंडिकुलर है, सही दिख रहा है ना, परपेंडिकुलर टू ईच अदर हैविंग इक्वल फ्रीक्वेंसी। ठीक है, चलिए तुम कहाँ जा रहे हो भाई? चलो अब क्या मानेंगे कि दो एसएचएम है मेरे पास। ठीक है, एक का एम्पलीट्यूड ए, एक का एम्पलीट्यूड बी, एक एक्स एक्सिस पे और वाई एक्सिस पे, दोनों परपेंडिकुलर है, ये बात हम लिख देंगे। ठीक है, तो इनका जो एम्पलीट्यूड है वो तो डिफरेंट है, लेकिन जो टाइम पीरियड है हमारा वो क्या है, सेम है। तो इक्वेशन कैसी आएगी? सो यहां से हम स्टार्ट करेंगे, वी हैव एक्स इज इक्वल्स टू ए साइन ओमेगा टी प्लस फाई, इसको फर्स्ट मानेंगे। वाई कितना होगा, साइन ओमेगा टी, परपेंडिकुलर है तो एक में फाई नहीं आएगा। ठीक है, वेयर फाई इज फेस डिफरेंस बिटवीन देम। ठीक है, सेकंड से साइन ओमेगा टी की वैल्यू निकालो, इसको एक्सपेंड करेंगे तो साइन ओमेगा टी प्लस, सॉरी हम बताते हैं, ध्यान से देखें, एक्स इज इक्वल टू ए साइन ओमेगा टी प्लस फाइव है। ठीक है, तो साइन ए प्लस बी है तो खोलोगे साइन ए कॉस बी कॉस ए साइन बी, साइन ओमेगा टी कॉस फाइव प्लस कॉस ओमेगा टी साइन फाइव। तो साइन ओमेगा टी की वैल्यू यहां से निकल जाएगी और इसी का यूज करके हम कॉस ओमेगा टी की वैल्यू भी निकाल सकते हैं। फ्रॉम इक्वेशन सेकेंड, y अपॉन बी साइन ओमेगा टी हो गया जी, क्लियर है, चूंकि सिंस 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा किसके इक्वल होता है, कॉस स्क्वायर थीटा के। ठीक है, या फिर हम अगर बात करें कॉस स्क्वायर थीटा किसके इक्वल हो जाएगा, 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा। साइन की वैल्यू ये रही तो यहाँ पे रखे कोस की, और ये वैल्यू निकल जाएगी, निकाल दो भाई। चलिए जी, कॉस ओमेगा टी कितना हो जाएगा, √1 माइनस वाई स्क्वायर अपॉन में बी स्क्वायर। क्लियर है? चलिए जी, इक्वेशन फर्स्ट को एक्सपेंडिंग करो तो लिखेंगे एक्सपेंडिंग और वैल्यू रख दो दोनों की, इक्वेशन ठीक है, या फिर एंड पुट द वैल्यू ऑफ साइन ओमेगा टी कोस ओमेगा टी। ठीक है, वैल्यूज हम पुट कर देंगे, एक्सपैंड करो जी। एक्स इज इक्वल टू ए को बाहर ले लो क्योंकि ए बार बार अंदर पहुँचाना पड़ेगा फिर। ठीक है, लिखना पड़ेगा साइन ओमेगा टी कोस फाई
कॉस ओमेगा टी साइन फाई। बात समझ में आई? साइन ए प्लस बी है तो साइन ए कॉस बी, ठीक है, कॉस ए साइन बी। चलिए ए को इधर लेके आएंगे तो एक्स अपॉन ए हो गया साइन ओमेगा टी, वैल्यू रख लो भाई डायरेक्ट ही, तो डायरेक्ट कर सकते हैं, वाई अपॉन बी हो गया। छोटे बच्चे नहीं रहे अब, प्लस मतलब हम नहीं रहे छोटे बच्चे, छोटे बच्चे तो है लेकिन हम नहीं रहे। साइन फाई हो गया, ठीक है। कोस ओमेगा टी, सॉरी कोस ओमेगा टी की वैल्यू कितनी थी? √1 माइनस वाई स्क्वायर अपॉन बी स्क्वायर थी। इसको इधर लेके आओ भाई, थोड़ा सा और अच्छा सा इसको सॉल्यूशन बनाओ। ये सब काम किया लासाजूस भाई साहब ने, दिमाग लगाया बंदे ने, ठीक है। तुम भी कुछ लगाओ, दिमाग लगाओ, ठीक है। अंडरूट हटाना है तो स्क्वायरिंग कर दो ऑन बोथ साइड, ठीक है। यहां तक समझ में आ रहा है क्या कर रहे हैं? स्क्वायरिंग ऑन बोथ साइड, क्योंकि अंडरूट हमें हटाना है। बोर मत हो जाना भाई, बोरिंग टॉपिक नहीं है ये, ठीक है, लेकिन रटना तो पड़ेगा, ठीक है। जो हमें भाई साहब ने कह दिया लिसासूस ने, ठीक है, वही करना पड़ेगा। तो स्क्वायरिंग करेंगे बोथ साइड तो ये वाला अंडरूट हट जाएगा, लेकिन पहले इसको नोट करो यहाँ तक, ठीक है। इक्वेशंस थी y अपॉन बी साइन ओमेगा टी की वैल्यू निकाली, क्योंकि इसको हमें सोल्व कर सकते हैं, ठीक है। इसको सोल्व करके फायदा नहीं है, लेंथी बन जाएगा, तो इसको सोल्व कर सकते हैं। इसको एक्सपैंड करने के बाद हम वैल्यूज रख सकते हैं। मिटा दूं? चलिए मैं पहले नोट्स देख लिया करो, उसके बाद इसको पढ़ो और कॉपी में लिख के देख लिया करो, वही सबसे अच्छा तरीका होता है। कॉपी में प्रैक्टिस करोगे तो चीज़ें पता लगेंगी और गलतियां होने के चांस जो होंगे वो कम तो होंगे ही, और गलतियां होंगी तो आप लोग उनको सुधारने की कोशिश कर सकते हो वहाँ से। चलिए जी, स्क्वायर करिए एक्स अपॉन ए माइनस वाई अपॉन बी कोस फाई का होल स्क्वायर। अच्छा, जिसका स्क्वायर होगा तो 1 माइनस वाई स्क्वायर बी स्क्वायर हो गया, अंडरूट हट जाएगा, हटा दो भाई, यहीं गए, दिखाने की जरूरत नहीं है, ठीक है। यहाँ पे साइन फाई साइन स्क्वायर फाई हो जाए। इसका खोलेंगे a माइनस बी का होल स्क्वायर, तो एक्स स्क्वायर ए स्क्वायर माइनस, सॉरी प्लस आएगा, प्लस वाई स्क्वायर बी स्क्वायर कोस स्क्वायर फाई माइनस 2ab कोस फाई, ठीक है। इसको हटाओ भाई यहाँ से। समझ में आया भाई? यहाँ तक लेंथी टॉपिक है, सो मत जियो, ठीक है। इज इक्वल्स टू साइन स्क्वायर फाई, अंदर मल्टीप्लाई कर रहा हूँ साइन स्क्वायर फाई की, माइनस वाई स्क्वायर बी स्क्वायर साइन स्क्वायर फाई। क्लियर है? इस वाली टर्म को ये भी एक जैसी सी दिख रही है और ये भी एक जैसी दिख रही है, अंतर कोस स्क्वायर फाई साइन स्क्वायर फाई का है, ठीक है। इसको कॉमन ले लेंगे तो साइन स्क्वायर फाई प्लस कोस स्क्वायर फाई क्या हो जाएगा हमारा? 1 हो जाएगा। तो चलिए इसको उधर लेके आएंगे, तो ये हो गया एक्स स्क्वायर अपॉन ए स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर बी स्क्वायर कोस स्क्वायर फाई माइनस ये वाली टर्म इधर वाई स्क्वायर बी स्क्वायर साइन स्क्वायर फाई, ये लिखेंगे 2xy अपॉन ए बी कॉस फाई इज इक्वल टू ये वाला टर्म हमारा एज इट इज साइन स्क्वायर फाई। ये माइनस में था, इधर आके प्लस में हो जाएगा, ठीक है। कॉमन ले लूं, चलो एक्स स्क्वायर ए स्क्वायर प्लस, भाई गलती हो गई थी, माइनस साइन छूट गया था, ठीक है, माफ़ कर दो, गलती इंसान से ही होती है।
ठीक है, कॉस स्क्वायर फाइव, साइन स्क्वायर फाइव। तलवार निकाल के मत भाग पड़ना मेरे पीछे, माइनस साइन के पीछे, माइनस साइन के लिए। क्लियर है भाई? ये वाली टर्म हमारी क्या हो जाएगी, 1 हो जाएगी। ठीक है भाई, खोल के दिखाया आराम से इसको। ठीक है, लेंथी टॉपिक हो जाए हमारा, लेकिन समझ में आना चाहिए हमें आसानी से। ठीक है, यही कोशिश रहती है। बस इसको नोट करना है। ठीक है, नोट्स में तो नोट कर लियो, पड़े हुए हैं डिस्क्रिप्शन में। नीचे वाली लाइन छोड़ देंगे क्योंकि इसका यूज करना है हमें। चले जी, फाइनल इक्वेशन हम बन गई हमारी। ठीक है, उसको लिख दीजिए अब। फिर स्पेशल केसेस वही हमारी, फ्रीक्वेंसी तो इक्वल हो गई और एम्पलीट्यूड भी हमने क्या दिखा दिया, डिफरेंट डिफरेंट दिखा दिया। अब फेस कैसे शेप को बदलेगी, अब वो काम करना है हमें। एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर बी स्क्वायर, ये वाला टर्म 2xy अपॉन ए बी कोस फाइव इज इक्वल टू साइन स्क्वायर फाइव। इसको थर्ड मान के यहाँ पे छोड़ देंगे। अब चलते हैं जी स्पेशल केसेस पे। फाइव बदलता रहेगा, एक बार 0। ठीक है, दिस इज अ रिजल्टेंट इक्वेशन ऑफ कंपोजिशन ऑफ टू SHM परपेंडिकुलर टू ईच अदर हैविंग इक्वल फ्रीक्वेंसीज। ये लिखना चाहो तो लिख सकते हो, नहीं तो ऐसे ही यहाँ पे छोड़ दोगे तो कोई दिक्कत नहीं है। चलिए जी, यहाँ पे चलते हैं अभी स्पेशल केसेस। ठीक है, इक्वल फ्रीक्वेंसीज थी वो दिखा दी, एम्पलीट्यूड अलग था, सॉरी एम्पलीट्यूड क्या था, अलग था, डिफरेंस था, वो दिखा दिया। अब फेस कैसे बदलेगी वो दिखा देते हैं। ये क्या कर दिया, चले जी केस फर्स्ट में फाइव क्या हो जाएगी, 0 हो जाएगी। ठीक है, 0 कब होगी, जब दोनों वाइब्रेशंस हमारे क्या होंगे, सेम फेज में होंगे। ठीक है, करते आए हम, जब कोई चीज सेम फेज में होती है तो फाइव क्या होता है हमारा, 0 हो जाता है। लिख दो, दैट इज व्हेन टू वाइब्रेशंस आर इन सेम फेज। चलिए जी, 5 पे 5 0 है तो साइन 5 0 भाई, कोस 5 1। थर्ड से भाई इक्वेशन थर्ड में तो रखेंगे वैल्यू, देन फ्रॉम थर्ड ये टर्म एज इट इज, ये एज इट इज लिखो पहले, एक्स स्क्वायर अपॉन ए स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर बी स्क्वायर माइनस 2xy अपॉन ए बी। याद है मुझे, यहाँ तक सेम लिखना है। कोस पाई हो गया हमारा 1, ये वाई साहब 0 है तो 0 हो गया। इसको सोल्व करो, आगे भी सोल्व आसानी से हो रहा है। ए प्लस बी, ए का स्क्वायर प्लस बी का स्क्वायर माइनस 2ab है, तो यहाँ से इसको कह सकते हैं हम कि ये हमारा a माइनस बी का होल स्क्वायर है, तो x अपॉन ए वाई माइनस बी का होल स्क्वायर किसके इक्वल, 0 के इक्वल है। क्लियर है भाई, ये तो हो रहा है। a हमारा यहाँ पे क्या है, x अपॉन ए, b क्या है हमारा y अपॉन b है। चलिए जी, अंडर रूट ले लो तो प्लस माइनस बाहर आ जाता है, इज इक्वल टू 0। ठीक है, y की वैल्यू निकालनी है तो प्लस माइनस वाई इज इक्वल टू, देखो अगर हम बात करें प्लस माइनस, यहाँ पे ये कितना हो गया, x अपॉन ए हो गया, इज इक्वल टू वाई अपॉन बी हो गया। ठीक है, तो इधर अगर लेके जाएंगे तो b अपॉन ए हो जाएगा इंटू एक्स हो जाएगा हमारा, तो वही हम वैल्यू की y की वैल्यू डायरेक्ट निकाल लेंगे। ठीक है, निकाल के देख लियो यार, इतनी कैलकुलेशन तो आती है। तो प्लस माइनस वाई कितना हो गया हमारा, प्लस माइनस बी अपॉन ए। कुछ जानी पहचानी सी इक्वेशन लग रही है। ठीक है, कुछ जानी पहचानी सी इक्वेशन लग रही है, लाइन की इक्वेशन है और प्लस माइनस आ रहा है तो प्लस फर्स्ट में और ये हमारा थर्ड में, कोऑर्डिनेट में। ठीक है, लिख दो अब विच कोइंसिडेंट हमारी लाइन हमें मिल रही है
विच रिप्रेजेंट द टू कोइंसिडेंट स्ट्रेट लाइन लाइंग इन, तिरछा लिख दिया है मैंने लेकिन चलो समझ में आ जाने जी, फर्स्ट एंड थर्ड क्वाड्रेंट में। ठीक है, बनाएंगे लाइन, अभी नोट करो जल्दी पॉज करके और लाइन बनाने की कोशिश करें। ठीक है, लाइन बनाएंगे अब। नोट कर लिया? ठीक है, मिटा दे इसको, लाइन बनाए, बना भी सकते हैं लाइन। चले जी लाइन बना के दिखा देता हूँ, फिर इसको पूरे को मैं रफ कर दूंगा। 5-0 हो गया। अब हम लाइन की बात करें, बॉक्स बनाना चाहो भाई बना सकते हो, लेकिन ये जरूरी होता है हमारा, ये क्या है एक्स एक्सिस, ये जरूर बना देना बस वाई एक्सिस। तो हमारा ये बन गया है। जब दो लाइन जाती है कहीं तो थीटा बनाती है। और थीटा कैसे दिया जाएगा, ये वाला ए हो गया, ये वाला बी हो गया भैया। और थीटा कहाँ से दिया जाएगा, वही हमारा रटा रटा फॉर्मूला tan इनवर्स बी अपॉन ए। ठीक है, फर्स्ट में और थर्ड में मिल गई, दो स्ट्रेट लाइन है और कोइंसिडेंट लाइन है मेरी। नोट करो जल्दी, कर लिया, चलो आगे बढ़े। ठीक है भाई, लेंथी टॉपिक है तो ऐसे ही करना पड़ता है। लाइन मिलान बना ली थी, चलो पॉज करके बना लियो। चलिए जी, सेकंड वाले केस पे हम चलते हैं। अभी वायर फंस गई तार पैरों में। छूट जा भाई। चलिए, केस सेकंड है हमारा। फाई कितना है, पाई बाय 4 हो जाता है 0 के बाद। चलो, तो साइन फाई और कोस फाई एक ही होते हैं हमारे, कितने होते हैं 45 पे 1/√2। चलिए जी, फ्रॉम थर्ड, आसान काम है। अब ये वाला एजिटिज, ये वाला एजिटिज, ये बदलेगा, ये उधर जाएगा 1/2। तो एक्स स्क्वायर अपॉन ए स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर बी स्क्वायर माइनस 2 को लिखो √2 समझा रहा हूँ कैसे करेंगे, अपॉन ए बी। कॉस फाई कितना है 1/√2, इधर साइन फाई भाई, साइन स्क्वायर फाई 1/√2 का स्क्वायर हो जाएगा तो 1/2 कैंसिल हो गया। क्या बचा फाइनल, क्या बचेगा फाइनल, एक्स स्क्वायर अपॉन ए स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर बी स्क्वायर माइनस √2xy ए बी इज इक्वल्स टू 1/2। ठीक है, √2 पे है बस। चलिए, क्या इलिप्स की इक्वेशन मिल रही है, ठीक है, लेकिन इलिप्स कैसा है हमारा, ऑब्लिक्यू है। इलिप्स कैसा है, ऑब्लिक्यू है, एंड √2 आ गया भाई। ठीक है, अगर हम सिमेट्रिकल इलिप्स की बात करें, आएगा अभी एक्स स्क्वायर अपॉन ए स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर अपॉन बी स्क्वायर इज इक्वल टू 1 होती है। 11वीं क्लास में हमने कर्व ट्रेसिंग पढ़ी है और बीएससी में भी हम कर्व ट्रेसिंग पढ़ रहे हैं, तो वहां पे हमारी इक्वेशंस जो बनती हैं ये हमने देखी हुई है, इक्वेशन रटी रटाई हुई है, तो लिख दो। रिप्रेजेंट द इक्वेशन ऑफ एन ऑब्लिक्यू इलिप्स। ठीक है, और रिजल्टेंट पाथ है किसका, पार्टिकल का, बस।
क्लियर है भाई, बनाओ ऑब्लिक क्यों, ठीक है। दिस रिप्रेजेंट द इक्वेशन ऑफ एन ऑब्लिक्यू इलिप्स, दिस इज द रिजल्टेंट पाथ ऑफ द पार्टिकल। बनाओ भाई ऑब्लिक्यू, माइनस है प्लस है तो कहाँ से चलेगा, इधर से चलेगा। बॉक्स बनाओ अब। ठीक है भाई, एक्स वाई, ये वाला ए, ये वाला बी, ये बन गया ऑब्लिक्यू। अच्छे से बनाना भाई, ठीक है। 2 केस हो गए, चलिए तीसरे केस की बात करते हैं हम। चलिए π/4 के बाद हम कहाँ पहुँच जाते हैं, π/2 पे। चलिए साइन फाई कितना होगा 90 पे, 1 भाई, सबको याद है, रटे रटे ही हैं, 10th क्लास में पढ़ी हुई। कोस फाई 0, ठीक है, तो ये 0, ये 1, ये बचा फ्रॉम थर्ड, बस जल्दी मत करो। फ्रॉम थर्ड x² अपॉन a² प्लस y² b² इज इक्वल टू 1। जानी पहचानी है तो सब ने देखी हुई है, सिमेट्रिकल इलिप्स है ये, ठीक है। क्या है, सिमेट्रिकल इलिप्स, ठीक है। क्या है ये, सिमेट्रिकल इलिप्स है हमारा। क्या है, सिमेट्रिकल इलिप्स है। बनाओ सिमेट्रिकल इलिप्स कैसा होता है, ऐसा होता है जैसे आलू रख दिया हो, ये x, ये y, ये a, ये b, ये बन गया जी सिमेट्रिकल इलिप्स, ठीक है। अच्छा, अगर ये a किसके इक्वल हो जाए, b के इक्वल हो जाए, इफ a इज इक्वल टू b, देन हो सकता है भाई ये रेडियस इसके इक्वल हो जाए, ठीक है। तो डालेंगे इसमें देन x² बाई a² प्लस y², a है ये भी, इज इक्वल टू 1, a² उधर, क्योंकि एलसीएम सेम है हमारा। किसकी क्वेश्चन आ गई, सर्कल मिल रहा है मुझे। क्या मिल रहा है, सर्कल मिल रहा है, ये मिल गया सर्कल, बना दियो सर्कल इसे। सर्कल मिल रहा है किसका, रेडियस a का। दिख रहे हैं डायग्राम, मैं चेक कर लेता हूँ एक बार। चलिए जी, दिख रहे हैं, बढ़िया दिख रहे हैं, ठीक है। ये रेडियस कितना है, a है हमारा, थोड़ी सी बड़ी बना देंगे है, ठीक है। 3 हो गए, चौथे की बात करें। केस नंबर 4, 5 3π/4 पे पहुंच गया।
चलिए साइन फाई तो वही हमारा 1/√2 हो जाएगा, लेकिन कोस फाई कितना हो जाएगा, -1/√2 होता है कोस फाई, किस पे, पाई माइनस पाई/4 होता है ना, तो पाई माइनस पाई थीटा पे कोस माइनस थीटा आता है। फ्रॉम थर्ड x² a² + y² b² √2 आया था, लेकिन इस बार माइनस में है, कोस फाई की वैल्यू रखने पर माइनस में, तो माइनस माइनस प्लस हो गया, √2xy/ab कोस फाई। साइन फाई की वैल्यू 1/√2 स्क्वायर है, तो 1/2। फिर से क्या मिल रहा है हमारा, ऑब्लिक्यू इलिप्स। ठीक है, ऑब्लिक्यू इलिप्स, रिजल्ट क्या है हमारा, ऑब्लिक्यू इलिप्स है, लेकिन प्लस में है, तो ऑब्लिक्यू का मतलब होता है तिरछा इलिप्स। ठीक है, y ये क्या है भैया, x y, ये वाला a, ये वाला b। ठीक है, बॉक्स बना के इसको दिखा देंगे। क्लियर है, यहाँ तक समझ में आ रहा है। ठीक है, तिरछा इलिप्स मिल रहा है हमें, लेकिन साइन कहाँ देखेंगे, ये देखेंगे। ठीक है, तो इस हिसाब से ऑब्लिक्यू इलिप्स हमें मिल रहा है। चलिए लास्ट वाला केस कर लेते हैं अपना। भाई कोई भी दिक्कत हो, प्रॉब्लम हो, तो कमेंट बॉक्स है नीचे, कुछ भी प्रकार की दिक्कत हो, क्योंकि दिक्कत तो भाई बतानी पड़ती है। ठीक है, डॉक्टर के पास चले जाओ, कहीं भी चले जाओ, अगर वहाँ पे जाके नहीं बताओगे कुछ तो बुखार होगा और इंजेक्शन लग जाएगा आपको जुकाम का। ठीक है, क्लियर है। फाई अब कहाँ पे पहुँच गया, फाई हमारा एक पूरा वाइब्रेशन पूरा कर लिया उसने, फाई पे पहुँच गया। ठीक है, तो साइन फाई, साइन 180 0 भाई, कोस 180 होता है -1, तो वही हमारी। देन फ्रॉम थर्ड, क्लियर है बात भाई। फाई की वैल्यू सबको आती है, नहीं आती है तो कमेंट भी कर सकते हैं और देख लें भाई चार्ट उठा के। तो वो वाली टर्म एज इट इज पहले वाली, प्लस y² b² सेम लिखेंगे। कोस फाई -1 है, तो माइनस माइनस ये क्या हो जाएगा, प्लस हो जाएगा, माइनस माइनस ये क्या हो जाएगा भाई, प्लस हो जाएगा। 2xy/ab आ गया इज इक्वल टू 0, a² + b² + 2ab, a + b का होल स्क्वायर भाई। क्लियर है, a + b का होल स्क्वायर बन गया। रूट ले लो, y की वैल्यू निकाल लो, तो प्लस माइनस y आएगा, लेकिन इस प्लस के कारण उधर ले जाएंगे तो ये ऐसे हो जाएगा। फिर से लाइन की इक्वेशन आ गई, लेकिन इस बार सेकंड और फोर्थ में मिल रही है, सेकंड और फोर्थ में मिल रही है। बना दूं यहीं पे, जगह है भाई। तिरछा बन गया होगा, मुझे कह रहे होंगे सब किसी ने फिर से तिरछा बना दिया, कोई बात नहीं, समझ में आना चाहिए। ये क्या है हमारा, y है। ठीक है, ये क्या है हमारा, y है। ठीक है, ये क्या है हमारा, y एक्सिस है। ठीक है, तो ये वाला एंगल हमें थीटा मिल रहा है, ये वाला एंगल हमें क्या मिल रहा है, थीटा मिल रहा है। ठीक है, तो ये वाला लेंथ कितना है बताओ, a, ये वाला b। ठीक है, ये वाला क्या है, b है। ठीक है, तो दो स्ट्रेट लाइन मिल रही हैं, सेकंड और फोर्थ वाले में मिल रही है। ठीक है, तो लिख देते हैं भाई वो लाइन भी, कभी वो छूट जाए और फिर गड़बड़ी हो जाए। ठीक है, तो भाई पॉज करके नोट करते रहेंगे। लेंथी टॉपिक था, मैं सोच रहा था इसको कॉपी पे समझाने की, लेकिन भाई कॉपी पे मज़ा नहीं आता, इसलिए
इसको यहाँ पे समझा दिया, ठीक है। तो रिजल्ट क्या रिप्रेजेंट कर रहा है, दिस लिख देंगे ये वाली लाइन, रिप्रेजेंट द टू कोइंसिडेंट स्ट्रेट, दिख रहा है भाई, कोइंसिडेंट लिख रहा है, स्ट्रेट लाइंस, ठीक है, लाइंग इन सेकंड एंड फोर्थ क्वाड्रेंट, ठीक है जी। तो 1:1 का हो गया। 1:2 पे नेक्स्ट वाले में बात करेंगे। इसको पहले नोट्स उठाने हैं, इसको पढ़ के देखना है और फिर क्या करना है, कॉपी में लिख के देखना है, तभी समझ में आएगा। और कुछ भी रिलेटेड कमेंट आ रही है तो कर दो भाई, ठीक है। थैंक यू।